हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज है। डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज इज ए डिजीज दैट अफेक्ट योर बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन। मतलब डायबिटीज़ एक प्रकार की बीमारी है जो आपके शरीर में इंसुलिन के उत्पादन और उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब ये इंसुलिन के उत्पादन और उपयोग करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए, डायबिटीज जो है एक पुरानी बीमारी है जो या तो तब होता है जब अग्नाशय यानी पैंक्रियास के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता, या तो तब होता है जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है। फिर इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। मतलब ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर लेवल का स्तर होता है। देखिए, डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलाइटस के थ्री टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 एंड अदर टाइप। अदर टाइप में जो है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 होता क्या है? टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं और इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। अब इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़ क्यों बोलते हैं, जब आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। पहला, करेक्टराइज्ड बाय ऑलमोस्ट टोटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। मतलब हमारे पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारे बॉडी में जितना इंसुलिन की डिमांड होती है उतना इंसुलिन जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसके कारण इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो हमको टाइप 1 की डायबिटीज़ हो जाता है। चूँकि ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। दूसरा, पेंक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। मतलब पेंक्रियाज जो है फेल हो जाता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने में। तीसरा, ऑकर्स इन 12 टू 15 ईयर्स ऑफ एज। मतलब ये डायबिटीज़ जो है 12 से 15 वर्ष के बच्चों को होता है, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं और इसे एडल्ट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इट बीइंग्स विथ इंसुलिन रेसिस्टेंस कंडीशन इन विच सेल्स फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। इसमें क्या होता है, जो आपकी सेल्स होती हैं, कोशिका जो होती हैं, वो इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती। मतलब जो पैंक्रियाज जो होता है इसमें कुछ इंसुलिन बनाता है, या तो यह पर्याप्त नहीं होता है या आपका शरीर जो है इसका उपयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपको टाइप 2 की डायबिटीज़ हो जाती है। देखिए, टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जितना आपके बॉडी को इंसुलिन का डिमांड होता है उतना इंसुलिन जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाता। ठीक है। और टाइप 2 में जो है इंसुलिन का उत्पादन तो होता है, लेकिन जो आपकी सेल्स जो होती हैं इसका प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ या गर्भकालीन मधुमेह। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ तब विकसित होता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है। ज़्यादातर समय में बच्चे के जन्म के बाद इस प्रकार की डायबिटीज़ दूर हो जाती है। यदि किसी को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है तो उसे टाइप 2 डायबिटीज़ होने की अधिक संभावना होती है। अब इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पॉलीयूरिया, दूसरा पॉलीफेजिया, तीसरा पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया वह शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब आप सामान्य से अधिक पेशाब कर रहे हों। दूसरा पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया में बहुत ज़्यादा भूख लगता है, और पॉलीडिप्सिया में जो है अत्यधिक प्यास लगता है। अदर सिम्टम्स, इसके अदर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? वेट लॉस हो जाना। दूसरा स्लो हीलिंग, अगर कहीं पे लग गया तो वो घाव धीरे धीरे ठीक होगा। ईचिंग ऑन स्किन, मतलब चेहरे में खुजली होता है इसमें। डायबिटिक इमरजेंसी, लो ब्लड शुगर, सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस, परमानेंट ब्रेन डैमेज, डेथ इन सीवर कंडीशन। सीजर्स मतलब झटके आने लगते हैं, अनकॉन्शियसनेस फील होता है,
परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है, डेथ इन सीवियर कंडीशन। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? पहला रेटिनोपैथी, ये आई को डैमेज करता है। डायबिटीज़ से पीड़ित कुछ लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक नेत्र रोग हो जाता है, जो उनकी आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है। डायबिटीज़ रेटिना की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे संभावित रूप से अंधापन हो सकता है। मधुमेह जो है अन्य गंभीर दृष्टि स्थितियों जैसे मोतियाबिंद और ग्लूकोमा की जोखिम को भी बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये किडनी को डैमेज करता है। किडनी में लाखों छोटे रक्त वाहिकाओं का समूह होता है, जो आपके रक्त से अपशिष्ट को छानते हैं। मधुमेह जो डायबिटीज़ होता है, इस नाजुक छानने की प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा क्या होता है? न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है? ये जो है नर्व्स को जो है डैमेज करता है। खून में अतिरिक्त शुगर शरीर की नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह उन नसों के साथ हो सकता है जो शरीर की स्वचालित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, जैसे कि पाचन हो गया, और पैरों जैसे अंगों को नियंत्रित करने वाली नसों में भी हो सकता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इट इन्वॉल्व मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइट, अपने को हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखना है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, और हमको डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना है। इन नॉर्मल बॉडी वेट, और हमारा बॉडी वेट जो होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए। एवॉइड यूज़ ऑफ टोबैको, हमको टोबैको को ज़्यादा से ज़्यादा एवॉइड करना है। कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मेंटेनिंग प्रॉपर फूड केयर, हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है और फूड केयर को भी प्रॉपर मेंटेन करना है। टाइप 1 डायबिटीज़ मस्ट बी मैनेज्ड विथ इंसुलिन इंजेक्शन, टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन की इंजेक्शन की मदद से मैनेज कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ओरल मेडिकेशन मेटफॉर्मिन विद और विदाउट इंसुलिन।